नहीं, आखिरी का तो हमें नहीं पता, हम तो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। पहली दिन की वार्ता से लेकर और आज ये चौथी वार्ता होने वाली है, तब तक एक ही मुद्दा है कि हमें अपना इसमें संशोधन नहीं, हमें तो अपना इसको ख़त्म करके और एमएसपी पर कानून चाहिए, जिस पर लगातार लोग इसीलिए वार्ता बार बार विफल हो रही है। ये अपनी तरफ से अपना एजेंडा बना रहे हैं, हमारा एजेंडा क्लियर है। ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि हम 2-3 दिन बात करके इनको ये चले जाएंगे यहाँ से, हम जाने वाले नहीं हैं। हम तो ये सोच कर आए हैं कि हम जाएंगे तब जब इसको फिनिश कर जाएंगे और अपना कानून लेकर जाएंगे। एक बात बताइए कि अगर इसमें संशोधन करने के लिए तैयार है, ऐसी खबर आ रही है कि संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन कह रहे हैं कि एमएसपी पे बिल्कुल भी वो टिके हुए, कह रहे हैं। ये कहा है कि एमएसपी जैसे है वैसे रहेगी। अब है कैसे ये बताएं ना, है कैसे ये बताएं ना। क्यों नहीं दे रहे रिटर्न में? किसी भी चीज़ को रिटर्न में देने क्यों तैयार नहीं है भाई? ओरल तो कुछ भी नहीं है। ओरल तो 15 लाख भी आ रहे थे। ओरल में मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी भी आ रही थी। ओरल में तो 2 करोड़ आ रहे थे, पता नहीं क्या क्या आ रहा था ओरल में, तो वो छोड़ दो। कहा था कि 1 जनवरी को मुझे फांसी पे लटका देना, जब नोटबंदी के बाद ना तो फांसी का फंदा मिल रहा और जिसको लटकाना ना वो मिल रहा, तो क्या करें? ओरल क्या करें? अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस गए हुए थे देव दीपावली मनाने के लिए, वहाँ से फिर से भाषण दे रहे थे, कह रहे थे किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। उन्हें भाषण तो देना है। आपने देखा नहीं ड्रेस कितनी शानदार थी और कितना बढ़िया मनोरंजन करा था उन्होंने, और उसकी कम से कम 4-5 दिन प्रैक्टिस करी थी हाथ चलाने की। देखा नहीं आपने? संगीत में कितना बढ़िया लग रहे थे। मतलब यहाँ किसान ठंड में था उसी दिन से, और वो आनंद में, मस्ती में भोले बाबा की। मतलब ये जो है ये भोले बाबा के बच्चे नहीं है। ये जिस दिन प्रकाश पर्व था, ये गुरु नानक देव के बच्चे नहीं है ना, वो इकलौते हैं ना। जब वो पंजाब पहुंचते तो गुरु नानक देव के बच्चे हो जाते हैं। ये वही गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं जिन्होंने 11 बच्चों ने, मतलब 11 सिख भाइयों ने हमारे पूरा अफगानिस्तान तक रेगिस्तान बना दिया। ठीक है, ये वही लोग हैं जो पूरे बॉर्डर पर खड़े होकर इस पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं। जो अकेला पूरा पंजाब, कह रहे हैं ना पंजाब को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? पंजाब को इसलिए हो रही है, पूरे देश का पेट पाल रहा अकेला गेहूं दान से, इसलिए तकलीफ हो रही है। शहीद आजम भगत सिंह, ये देखो, पंजाब से ही थे, नेपाल से नहीं आए थे। ठीक है, और पूरा देश गुलाम था। क्रांतिकारी गिने चुने थे, नामों पे गिन लोगे आप, सब मिलाकर 20,000 नहीं बैठेंगे। तो इसका मतलब तो वो सब लोग संतुष्ट थे अंग्रेजों से, वो लोग संतुष्ट थे ना। ये लोग जो फ्लैटों में बैठे हुए हैं या जो लोग आईटी सेल बैठी हुई है, इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। ये उस समय भी गुलाम थे, ये आज भी गुलाम है। ये आज अपनी अपनी कंपनियों में गुलाम है। जो 15,000 रुपये की आईटी सेल में जॉब कर रहा है, तो वो मेरी थोड़ी ना कहेगा, ना आपकी कहेगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, कह रहे हैं कि गंगा मैया की तरह भली भांति स्वच्छ है बिल्कुल ये बिल, तो जाहिर सी बात है कि सरकार है वो अपने बिल से वापस हटने वाले। झूठा आदमी तो गीता पे हाथ रखकर और गंगा में डुबकी मार के कसम झूठी खा लेगा। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है क्या? मुझे आप बता दो। अदालत में कितने लोग झूठी कसमें खाते हैं? और ये इन्होंने तो गंगा मैया का रुपया खा लिया। ये तो कसम ही तो खा रहे हैं अभी। स्वच्छता अभियान के नाम पर पिछली वाली सरकार का कहाँ है, आप मुझे बता दो। पूरा बजट कहाँ है? सब खा गए, चपट गए। अब तो जब कोई नई सरकार आएगी तब इन पे जब जांचें बैठेंगी तब पता चलेगा। अब तो भूल जाओ। ये तो गंगा मैया कसम खा रहे हैं, गंगा मैया के जो रुपया आया वो खा गए। सर क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज बनाया गया, तो किसानों के लिए भी बहुत अच्छा खासा किया। कहाँ है वो 20 लाख करोड़ जो पैकेज लॉकडाउन में दिया था? कहाँ है? किसान से सिर्फ लिया था। अगर लॉकडाउन में ये किसान ना होते ना, तब हम बताते। ये वाली रोड शायद आपने कवरेज की होगी, जिस समय यहाँ से मजदूर चल रहे थे ना बिहार और यूपी के लिए, तो क्या हालत थी यहाँ पे। तब कोरोना नहीं था। आज कोरोना वैक्सीन बेचनी है तो दोबारा से 2,000 रुपये का जुर्माना डाल दिया है और हुआ बैठाया जा रहा है। देखो, 2 है, भय बिन प्रीत नहीं। जब तक भय नहीं होगा तो प्रीत नहीं होगी। इन्होंने तो भय बनाया हुआ, चाहे धर्म के नाम पर मुसलमानों को भी डराओ और हिंदुओं को भी डराओ। उसके बाद भय बनाओ कोरोना का भय बनाया हुआ है। तो अपना वैसे धंधा चल रहा है, क्यों? वैक्सीन बेचनी है। अब वैक्सीन, कोरोना का डर नहीं होगा तो आप लगवाओगे क्यों? मलेरिया का डर है तभी मलेरिया की वैक्सीन लग रही है ना। डर नहीं होगा तो क्यों लगवाएगा? कि इनको नहीं डर लगेगा तो ये नहीं लगवाएंगे। अब ये पूछिए कि आपने आंकड़े देखो ना, कितना किसान कोरोना से प्रभावित हुआ। किसानों ने तो अपना काम जैसे कंटिन्यूस चल रहा था वैसे ही हुआ। किसानों को इतना परेशान किया कि सड़क बेचारा वो अपने लिए खाद का कट्टा लेने गया, उसका चालान कटा। उससे बोले भाई खाद का कट्टे के रुपए लग दे, और यहाँ पे जरा जो हम अपना धंधा बनाए हुए हैं उसके रुपए लग दे के जा। ये कह रहे हैं कि कुछ किसान ही है जो इसका विरोध कर रहे हैं, तो कुछ किसान तो हमेशा करते रहेंगे। अगर उन्हें ये लग रहा कुछ किसान हैं तो वो परेशान क्यों हैं? इन किसानों पर लट्टे बेर के घर भेज दो। अगर ये क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, खालिस्तानी, आतंकवादी और पाकिस्तानी कांग्रेसी हैं, तो इन्हें इनका अचार क्यों डाल लो? इन पर लट्टे फेरो, मुझे भी गोली मारो, घर जा, पिटा के घर चले जाएंगे। कुछ किसान है, और जो अपना किसान है वो अपनी खेती कर रहा है, वो टेंशन क्यों ले रहे हैं? अगर ये आम किसान नहीं है,
ये सब पैसों पर आए हुए हैं ना, मैं भी पैसों पर आया हूँ, सब लोग पैसे पर आए हुए हैं, तो ये लोग यहाँ पर करके इनको रोका क्यों, ये फोर्स क्यों लगाई है, मारपीट के घर भेज दो। इनके पास अगर हम अलगाववादी हैं, हम भड़काने वाले हैं, या हम इतने अनपढ़ हैं कि हम बेवकूफ़ बनकर यहाँ पर आए हैं, वो बेवकूफ़ बनाने वाले पहले आदमी को पकड़ के लाओ जिसने हमें बेवकूफ़ बनाया है, फिर हमें यहाँ से लेके जाओ, ठीक है। उसके बाद ये जो लोग बैठे हैं हमारी सुरक्षा क्यों दे रहे हो ना, भगाओ ना यहाँ से। अगर हम गलत हैं, हाईवे जाम क्यों करवा रहे हो? और सरकार फिर उन 40 लोगों को जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, जो खालिस्तानी हैं, उनको बुलाकर उनसे बैठ के बात करो। बैठ कर उनसे बात क्यों कर रहे हैं फिर? उन 40 लोगों से आप सुबह से लेकर शाम तक वार्ता कर रहे हो। 5वें सत्र की फिर वार्ता बुलाइए, किस लिए बुलाइए? जब वो किसान नहीं है तो वार्ता क्यों बुलाइए? मतलब मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँ, जितना पंजाबी इंडस्ट्री है, जो सिंगर हैं, तो वो कहाँ के हैं? उन्होंने रेवेन्यू किसको दिया? इंडिया को दिया, मुझे दिया है। वो सब आतंकवादी हो गए। लेकिन बस इतना है कि वो चापलूस नहीं है, वो चाटुकार नहीं है, वो अपने दम पर बन के आए हैं। एक खबर ये भी आ रही है, उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन में शाहीन बाग को भी जोड़ा जा रहा है और साथ ही साथ खालिस्तान की आवाज़ उठ रही है। इस तरीके से लोग बाग इसको अलग वो नज़रिया दे रहे हैं। क्या वाकई में इस तरीके से कुछ लगता है? शाहीन बाग वालों का मुद्दा था, मोटी सी बात मान लीजिए, ये मुद्दा पूरे देश का, प्रत्येक किसान का और प्रत्येक उस आम आदमी और मजदूर का है जो रोटी खाता है, जिसको जरूरत है। आप बताइए कि इस पूरे भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी आबादी है, जो हिस्सा है, वो किसान है और युवा है, ठीक है ना। शाहीन बाग सीए और एनआरसी का मुद्दा था, वो अलग मुद्दा था, उस पर कुछ लोगों को परेशानी थी, यहाँ पूरे देश को परेशानी है, ठीक है। कहने को तो कुछ भी कह दो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, ये तो कुछ भी दे दो। अब जैसे हम इन्हें कहते हैं दलाल हैं, ये कुछ भी भौंकते रहे, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? ये लोग यहाँ पर जो किसान आया हुआ है, ये 5 दिन से यहाँ पर गुरुदेव का लंगर चल रहा है, तो ये पता करो ना कहाँ से ऑर्गेनाइज हो रहा है। क्या ये लंगर आज से चलना स्टार्ट हुआ है? जब से गुरु नानक देव जी हैं तब से लंगर चल रहा है और चलता रहेगा। ये ऐसे आंदोलन होंगे और कितने खत्म होंगे और कितने बनेंगे, लेकिन लंगर चलेगा। और ये लंगर पहले नहीं, जिन लंगरों को इन्होंने जाके खाया था अमृतसर में, इनके नेता जाके स्वर्ण मंदिर में जाकर बैठते थे, तब इन्होंने नहीं पूछा कि ये लंगरों का कहाँ से आता है। आज इन्हें पूछ रहे हैं कि कहाँ से लंगर चल रहे हैं, इनको नहीं पता। जब ये पंजाब गए थे तो कि मैं तो गुरु नानक देव का बेटा हूँ, और आज ये लोग उसी गुरु नानक पर्व पर इन किसानों को यहाँ पर ठंड में मरते हुए वहाँ पर संगीत में मनोरंजन मना रहे थे। हमने पूरे देश को सुरक्षा देने का ठेका लिया हुआ है, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने, ठीक है। और हम इतने सक्षम हैं, हम पूरी दिल्ली को घेर सकते हैं। और हम संसद, अगर कुछ दिन और नहीं हो तो संसद भी नहीं चलने देंगे। हम सक्षम हैं, हम कोई गलत जायज मांग नहीं करने आए, ना हम तोड़फोड़ करने आए हैं, ना हमको यहाँ उपद्रव मचाने, अपनी बात रखने आए हैं। और हम लोग बैठे हुए हैं शांति से। कितने दिन आप हमारी बात नहीं सुनोगे? कब तक नहीं सुनोगे? कब तक नहीं सुनोगे? उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि उनके काम की सराहना हो रही है, किसानों को 6-6 हज़ार रुपये दिया जा रहा है, तो उससे काफ़ी लोग बाग मतलब खुश हैं। क्या वाकई में 2000 रुपये उस दिन आए थे जिस दिन चुनाव होने से कुछ दिन पहले। उसके बाद जो 4000 रुपये अगर किसी आदमी को मिले हो तो मुझे पकड़कर यहाँ पे इंटरव्यू लेते हुए दिखाओ कि उसके में 6000 रुपये पूरे आ गए हों एक व्यक्ति की। उसके बाद भी पूरे जितना भी किसान है, मतलब जितना, उसमें अगर कुछ को छोड़ दिया जाए तो मैं मानता हूं कि 10% के खातों में भी वो 2-2 हज़ार भी नहीं पहुंचे हैं। ठीक है। उसके बाद आपको ये बताऊं, जो एमएसपी का रोना रो रहे हैं ना, एमएसपी का, इन्हीं के लोग मंडियों के बाहर खड़े हुए हैं। जब आम किसान पहुंचता है तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, मोटा दाना आ जाता है, पतला दाना आ जाता है, जो भी आप XYZ कर सकते हो। 100 वीडियो होंगी कम से कम। उसके बाद इनके आदमी उसी धान को बाहर खरीद लेते हैं 1200 रुपये में कि लाइए वीर जी मुझे दो 1200 में, वो अंदर जाके उसी रेट पर बेचता है। इन्होंने अपने ही दलाल खड़े किए हुए हैं, इन्हीं की पार्टी के लोग हैं, इन्हीं के संघ के लोग हैं। कहो तो नाम समेत बता दूंगा, अपने अपने जिले का, भाई पूरे देश का तो ठेका मतलब इन्होंने कहाँ कहाँ लगाए हुए तो नहीं पता, लेकिन हाँ अपने अपने जिले में सब लोग बता सकते हैं कि इन्हीं के आदमी, इन्हीं विधायक मंत्रियों के आदमी बाहर खड़े हुए हैं मंडियों के, और वो आम आदमी से खरीद कर अंदर जाके महंगा बेच रहे हैं। 4 बजे तक 4 किसान आते हैं, और जब 5 बजे क्लोजिंग होती है तो वो 16 हो जाते हैं। 12 कहाँ से आए थे? और 1200 सब 100 कुंटल वाले थे, कहाँ से आए? मेरे घर पैदा हो गए। ठीक है, एक आखिरी सवाल है मेरा। कह रहे हैं कि 70 साल से किसान जो घुट घुट के जी रहा था, अब उस बिल को आने के बाद से आज़ाद हो गए, यानी कि देखा जाए तो किसानों के हित के लिए बिल आया। तो किसानों का हित यही तो था, जैसे इन्होंने बिल पास किया किसान आज़ाद हो गया और सड़कों पर आकर बैठ गया। ये आज़ादी यही तो थी, इन्होंने हमें आज़ाद कर दिया, हम सड़कों पर आकर बैठ गए।
इन्होंने यही तो आजाद किया है। अगर आजाद नहीं होते तो हम तो पहले तो बेड़ियों में हमारे गले में सबके फंदे डाला हुआ था। ये जो सरदार ये जो किसान खड़े हुए इनके घर जा करके तो देखो गेहूं कैसे सड़ रहा है। धान जब तक ये नहीं मानेंगे ये आजादी है। तो हम भी झुकने को तैयार नहीं है। हम क्या कमजोर हैं? हम क्या कमजोर हैं? जब सरकार बनाई अगर देखो सुनो, यहाँ पे कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसकी फैक्ट्री चल रही है, सबकी खेती चल रही है। एक भाई घर पे खेती कर रहा है, एक यहाँ पर है, वो यहाँ जाएगा, दूसरा जाके पानी चला देगा, ठीक है, ट्वेल्व पे जाके गन्ने का वो करना है, पानी काटना है, वो जाके देख लेगा। तो ऐसा किसी को भूखमरी नहीं आ रही। इतनी बड़ी इच्छाएं नहीं है कि ना पनीर से रोटी खानी। बाबा का लंगर बहुत शानदार चल रहा है, एक टाइम दाल रोटी, एक टाइम चावल, बहुत बढ़िया चल रहा है। और बाबा पे हमें इतना भरोसा है कि हमारा लंगर रोटी चलेगी जब तक इनका मन करे, तब तक आजमा के देख लें, लंगर ऐसे ही चलेगा और हम लोग भी ऐसे ही बैठे हैं। भूखा कोई नहीं मरेगा यहाँ पर। चाहे सरकार को भी यहाँ पे ला के बैठा दो, उनको भी खिला देंगे।